बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठ नंगी सर बैठ। मेरी बात सुन। क्या तुम्हें बात सुनो? बैठ क्या बैठ जाए? ये क्या क्या ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, कवाली थे वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। रुके हुए थे। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ सर, बस वही सवाल करने के लिए बैठा हुआ हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ पे नाच को सुनना चाहता है वो? नाच को सुनेगा वो, नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ। दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सताब को ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता किसी को। ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जा रहा है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत हेलो, अरे बैठिए आप लोग। हेलो हेलो, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो 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 माइक। आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, नबी आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत, इश्क मोहब्बत। जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरियार बैठे हुए थे उनके सामने मुजरा हुआ। ये क्या चीज है? क्या है ये? क्या है ये? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूँ। और दियोबंदी कल मजाक उड़ागा दुनिया का। मालूम है आसपास में सारे सब कल मजाक उड़ा। खानी है ये को हटा दो, उसके बाद क्या? को तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी ना कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी ना हुचुड़ का नाम खानी है। क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम, इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए। मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बरात का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बरात का इजहार करते हैं, ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बरी हैं। अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था, भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले, मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी रात के कितने बज रहे हैं? 2:10। कितने बज रहे हैं? टाइम देखो तुम, 2:10 हो रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं। अरे क्या हुआ? बैठ जाओ। अगर बिहार की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ, अगर पूर्णिया की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। ये डांस करने के चंद होता है, बैठ जाओ सब। नात खानी बोल रही है जो सुनी है, नात खानी सुनी है।
इस्लामी तालीमात के बारे में कौन सुनेगा? अगर तुम ना सुने थे, बैठे रहे सुनते, वो तेरे ये तकरीर बस हुचुड़ हुचुड़ सुने और भाग गए, ये कोई तरीका है क्या? ये कोई दरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम फोकस दिया जाता है। मुस्तफा की हदीस सुनाई जाती मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं उनके में तुम क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो और स्टेज करनी चाहिए। जलसा हो रहा है, अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी ज़कात, आपके खैरात, आपकी खैरात, आपके सदक़ात का क्या हमने इस्तेमाल किया? वो इसीलिए है साहब नाते पाक पढ़ना, इसीलिए है ताकि हमें मुस्तफा से मोहब्बत है। वरना सिर्फ नाते पाक पढ़ना ही हमारी गर्ज़ो क़ायत नहीं है। हमारा मकसद हयात है अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादतों में क़यामत के दिन ये सवाल ही नहीं होगा कि तुमने नात पढ़ी या नहीं पढ़ी। सबसे पहला सवाल होगा, हुजूर फरमाते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। फातिहा अच्छी चीज है मगर नमाज उससे बड़ी चीज है। जलसा जुलूस अच्छा काम है मगर नमाज पढ़ना उससे सबसे बड़ा काम है। मज़ारात की हाजिरी अच्छा काम है मगर उससे बड़ा काम है नमाज पढ़ना। सरकार आला हजरत का जो मसलक है वो मसलक यही है कि हाँ, नफल को नफल का दर्जा दिया जाए, फर्ज को फर्ज का दर्जा दिया जाए, वाजिब को वाजिब का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज बना दिया जाए, ऐसा नहीं कि साहब जो गैर जरूरी है उसको जरूरी का दर्जा दे दिया जाए। मसलक आला हजरत यही है कि फातिहा नफल है, नफल की हैसियत हो। जुलूस नफल है, जुलूस मोहम्मदी की नफल की हैसियत रहे। और मज़ारात की हाजिरी नफल है, उसकी हैसियत नफल ऑप्शनल की होनी चाहिए। सबसे पहला जो फर्ज आजम है वो नमाज है।
फर्ज आजम नमाज है, दूसरा सबसे बड़ा फर्ज व रोजा है, एक फर्ज आजम ज़कात है, एक फर्ज हज है। ये बेसिक चीजें हैं। कयामत के दिन सवाल नमाज का होगा, कयामत के दिन सवाल रोजे का होगा, कयामत के दिन सवाल हज का होगा, कयामत के दिन सवाल ज़कात का होगा, कयामत के दिन सवाल अखलाक का होगा, कयामत के दिन सवाल फराइज़ व वाजिबात का होगा। नवाफिल का सवाल नहीं होगा। अगर नवाफिल फर्ज के साथ मिल जाएं तो फिर उसका दर्जा और बुलंद हो जाएगा। लेकिन फर्ज को छोड़कर नफल बेवजन है, फर्ज को छोड़कर नफल खसो खाशात की तरह है। तो जो कहता है कि फातिहा हराम है वो मिसगाइड है, जो कहता है कि जुलूस मोहम्मदी हराम है वो गुमराह है, जो कहता है कि औलिया और सालिहीन के आस्थाने पे जाना जरूरी नहीं है, फर्ज वाजिब नहीं है, वह जाना गुनाह है, नाजायज है, वो भी गुमराह है। और जो ये कहता है कि सिर्फ नमाज पढ़ें, दरगाहों पे जाना नहीं, वो भी मिसगाइड है। और जो ये कहता हो कि सिर्फ फातिहा पढ़ें, नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ जलसा करें, नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ नात पढ़ें, नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ साहब कव्वाली करें, नमाज जरूरी नहीं है, वो भी मिसगाइड है। बीच का रास्ता है मसलके एतदाल और मसलके आला हजरत के पहले फर्ज अदा होगा, फिर नफल अदा होगा। यहाँ नमाज भी अदा होगी, नियाज भी अदा की जाएगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, मज़ारात पे हाजिरी भी होगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा। ये फर्ज और नफल या दोनों मिलकर सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके जाएगा। नारे यही मसलक आला तकबीर, हजरत है, नारे रिसालत, यही मसलक आला हजरत है। इसी का नाम मसलक अहले सुन्नत व जमात है। कल कोई बदअकीदा ये नहीं बोले कि इतने रुपए बड़ा जलसा हुआ, नमाज की बात नहीं हुई। मैं नमाज की वकालत करता हूं कि नमाज के बगैर जलसा बेवजन है, नमाज के बगैर फातिहा बेवजन है, नमाज के बगैर साहब जुलूस मोहम्मदी बेवजन है। इसलिए कि कोई नफल कबूल नहीं होता। आला हजरत ने लिखा है जब तक के फर्ज न अदा हो। 1 करोड़ रुपए की मस्जिद कोई तामीर करे ये नफल है, और ज़कात का 100 रुपया अगर किसी पे फर्ज है तो वो फर्ज है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं कि जब तक वो ज़कात अदा नहीं होगी कोई नफल खैरात काबिल कबूल नहीं होगा। इसका मतलब ये निकला कि जलसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, जलसा भी होगा, नमाज पहले होगी, जलसा बाद में होगा, नमाज पहले होगी, फातिहा बाद में होगी, नमाज पहले होगी, नात बाद में पढ़ी जाएगी। आला हजरत से किसी ने पूछा था, हुजूर रमजान में तरावी की नमाज सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तरावी पढ़ाता हूँ, और रमजान में रोजे रखता हूँ, कुरान शरीफ की तिलावत करनी पड़ती है, क्या मैं रोजा छोड़ सकता हूँ? आला हजरत ने कितना अच्छा जवाब दिया। कहा बहुत सारे लोग हैं जो रोजा भी रखते हैं और कुरान पाक भी सुनाते हैं। अलबत्ता रही बात कि जो कुरान रोजा रख कर कुरान नहीं सुना सकता है, उसको मालूम होना चाहिए कि तरावी की नमाज फर्ज नहीं है, तरावी की नमाज वाजिब भी वित्र की तरह नहीं है, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। अगर किसी ने पढ़ा तो फर्ज छोड़ने के बराबर, किसी ने नहीं पढ़ा फर्ज छोड़ने के बराबर गुनाह नहीं होगा। जमात से नमाज पढ़ना ये क्या है, मुअक्कदा अल किफाया है। अगर जमात मस्जिद में तरावी की हो गई और फिर सारे लोग अपने घर में कुछ लोग पढ़ लिए, घर में पढ़ने वाला मुजरिम नहीं होगा। लेकिन अगर जोहर की जमात छोड़ दिया वह मुजरिम होगा। कहते हैं कि जो चीज फर्ज है रोजा, उसको छोड़कर ये तरावी की बात कर रहा है। बेहतर यही है कि वह तरावी अगर नहीं सुना सकता है, अलम तरा कैफा से लेकर कुल बिरब्बिन नास तक, इसको पढ़ के अपनी तरावी पढ़ ले, मगर रोजा न छोड़े, क्योंकि रोजा फर्ज है, तरावी की नमाज सुन्नत है। ये फर्ज को फर्ज समझा जाए, नफल को नफल समझा जाए, जुनून और मजनू बन के ये नहीं बताया जाए जलसे और जुलूस और अपने आलिमों की तौहीन नहीं की जाए। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम लोग गैर जरूरी को जरूरी समझते हैं। अल्लाह पर विश्वास करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही इज्जत देने वाला, वही बंदों को जलील करने वाला, वही मदरसों को तरक्की देने वाला, वही लोगों के दिलों में अल्लाह ही मोहब्बत डालने वाला है। बेशुमार लोगों ने बड़े बड़े जलसे किए, मदरसे में तालीम नहीं हुई, वह मदरसा उजड़ गया। मैंने मुख्तसर सी जिंदगी में इसको देखा है। लेकिन जिन लोगों ने मेहनतें की, 5 साल के बाद जलसा किया, और अगर अच्छे अच्छे आलिम, अच्छे हुफ्फाज उन्होंने दिया, उसके पास बच्चों के रखने की जगह नहीं है, इतने बच्चे हैं कि वो रख नहीं सकता है। असल क्वालिटी इल्म की है,
असल क्वालिटी है। आप बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, एजुकेशन दीजिए, ना कि बहुत बड़ी भीड़ भाड़ जुटा करके और अपने मदरसे को फरोग दिए। मदरसा फरोग पाता है इल्म से। मैं तमाम सुन्नी मदारिस के लोग जिम्मेदारों से कहता हूं, तालीम पे फोकस दें, दरसगाह पे फोकस दें, अच्छे आलिम को रखें, अच्छे उफाज को रखें। अगर एक बच्चा फारिग हुआ, अगर सही ढंग से कुरान सुनाया, तो सारे लोग यही कहेंगे, ये बता दे तू किस मदरसे में पढ़ा है, वो तेरा उस्ताद कौन है। यानी वही एक बच्चा आपका सबसे बड़ा प्रचारक हो जाएगा। वही एक बच्चा आपके मदरसे की खूबियों को दूसरों के सामने एग्जीबिशन करने वाला एक जबरदस्त अलमबरदार हो जाएगा। आपने 10 बच्चों को आपने निकाल दिया और क्वालिटी उसमें नहीं है, वह जहां भी जाएंगे मदरसों को बदनाम करेंगे कि किस उस्ताद ने तुझको पढ़ाया है, किस मदरसे में तुमने पढ़ाया है। क्वालिटी पे जोर देना। बस आखिरी बात सुन ले, अभी मुसलमानों के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं कि हमारा मुस्तकबिल कैसा है, हमारा फ्यूचर कैसा है, हमारा आने वाला दिन कैसा है। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस्लाम का आने वाला दिन इतना सुनहरा है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई पढ़ा लिखा आदमी कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम न बनता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका जैसे हाईली क्वालिफाइड और तरक्की याफ्ता मुल्क का कोई एक दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। या जोश में ये बातें नहीं बोली जाती हैं, बल्कि ये बातें दलाइल और प्रूफ के साथ की जाती हैं। आप अगर पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं उन बच्चों को कहता हूं, एक नाम आपने सुना होगा जॉन डी रॉकफेलर का। हमारे शेख बैठे हुए हैं, शेख का दौरा लंदन होता है, हमारे हजरत का दौरा अमेरिका होता है, हमारे हजरत का दौरा अफ्रीका होता है। वह सारी दुनिया के हालात से बाखबर है। मैं अपने शेख को कहता हूं कि जॉन डी रॉकफेलर वह दुनिया का सबसे पहला अरबपति। आज की तारीख में बेशुमार अरबपति हैं, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, अडानी, अंबानी, ये सारे के सारे अरबपति हैं। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर वह दुनिया का सबसे पहला अमेरिका का अरबपति, बिलियनियर, मिलियनियर नहीं, बिलियनियर यानी अरबपति, जिनके पास खरबों की दौलत थी। 53 साल की उम्र में वो खरबपति बीमार हो गया। बीमार होने के बाद अब उनको लगा कि अब जैसे कि मैं मर जाऊंगा, जब मर ही जाऊंगा। अक्सर आजकल ये डिप्रेशन का मर्ज बढ़ रहा है, औरतों में भी और मर्दों में भी। औरतें भी कहती हैं कि अब मुझको ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। मर्द भी कहते हैं कि थोड़ा सा बीमार हुआ, बुखार हुआ और लगता है कि जैसे कि अब मैं मर जाऊंगा। ये मरने की बातें तो अब ठीक है, अच्छी बात है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरने के बाद जहां जाऊंगा वहां के लिए तो काम बढ़ा देना चाहिए, वहां की इबादत बढ़ा देनी चाहिए। सिर्फ खौफ है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या होगा। नहीं, अक्लमंद वो है जिसको लगे कि अब मैं मर जाऊंगा तो उसको इबादत बढ़ा देनी चाहिए, सजदा बढ़ा देनी चाहिए, तिलावत बढ़ा देनी चाहिए, गुनाहों से सच्ची तौबा बढ़ा देनी चाहिए। ये होना चाहिए, ना कि साहब बाल बच्चों के खौफ में मौत से घबराना चाहिए। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। कुरान में आया है, ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। रोजी देने वाला अल्लाह है। वो अमेरिका का खरबपति, उसने सोचा कि अब जब मुझको मर ही जाना है तो अब क्यों नहीं सदका तो खैरात करके मैं मरूं। अपनी दौलत का एक बड़ा पार्ट मेडिकल एक्सपर्ट के खर्च पे उन्होंने डोनेट किया कि नई नई बीमारियां और उसके इलाज और ट्रीटमेंट दरियाफ्त करने के पीछे मेरी दौलत का एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा। उन्होंने एक स्कूल बनवाया, गरीबों, मिस्किनों, माजूरों, बेवाओं के बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, फ्री तालीम। उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी दौलत का हॉस्पिटल पे वक्फ किया। यहाँ गरीबों, मिस्किनों, माजूरों, कम पैसे वालों का इलाज होगा। यानी अपने पैसे को गरीबों के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, चैरिटी के लिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। उसको ऐसा महसूस हुआ 2-3 महीने के बाद कि अंदर से उसका कैंसर का जख्म हल्का हो रहा है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान का अंग्रेजी अखबार है, हमारे बच्चे तो एमए करने के बाद भी एक जुमला अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। जिसको होना था डीएम वो चपरासी की भी नहीं बन पाए, जिनको होना था साइंटिस्ट वो गली कूचे का दिल फेंक आशिक बन गया। अमेरिका का यहूदी 1-1 मिनट का सही इस्तेमाल करके दुनिया को माइक्रोफोन दे, दुनिया को हवाई जहाज दे, और हमारे
वो बच्चे जिसके पास थी मेरिट नियम बनने की, वह सिर्फ मोबाइल चला चला करके वो बच्चे हमारे गली कूचे के दिल फेंक आशिक बन गए, किसी काबिल नहीं रहे। एक बच्चा हिंदुस्तान का अगर आईएएस ऑफिसर बनता है तो 40 करोड़ मुसलमानों का कलेजा ठंडा हो जाता है। वह कमा के अपने बाप को देगा, मगर नाम पूरी मुस्लिम सोसाइटी का होता है। हमारी मेजॉरिटी हमारे नौजवानों की मोबाइल चला चला के डीएम तो नहीं बनी, अलबत्ता अपनी जवानी में आग लगा दी, अपनी सोच और फिक्र में आग लगा दी, अपनी 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 सेहत को तबाह बर्बाद कर दिया, अपने खानदान की नाक मिट्टी में मिला दी। मोबाइल का इस्तेमाल जरूरतन हो, 24 घंटे उसमें घुस के न रहे। टॉयलेट का इस्तेमाल जरूरत हो, 24 घंटे टॉयलेट में घुसने वाला तबाह बर्बाद हो जाएगा, सेहत खत्म हो जाएगी। यहूदी एक एक मिनट को कीमती समझते हैं तो जलील कौम दुनिया में सबसे मालदार कौम है। जबकि नमाजों की पाबंदी हमें वक्त की कदर सिखाती है, जबकि सहर और इफ्तार का सिस्टम वक्त की कदर सिखाता है, जबकि ज़कात का मैनेज हमें एक एक मिनट को कीमती समझने का पैगाम देता है। 1 मिनट पहले दाना हलाल, 1 मिनट के बाद दाना हराम, ये हमें पंक्चुअलिटी सिखाता है। मगर अक्ल रहे तब न इन बातों पे हम गौर करें। हमारे पास तो गुस्सा बहुत ज्यादा है, हमारे पास जज्बात बहुत ज्यादा है, हमारे पास सब छोटी फिक्र की वजह से हम जो लायक थे उस लायक नहीं बन पाए। अमेरिका का खरबपति, उन्होंने दौलतों का एक बड़ा हिस्सा स्कूल पे, हॉस्पिटल पे, गरीबों के राशन के किट पे और मेडिकल एक्सपर्ट की टीम बैठा के, ताकि नई बीमारियों का इलाज खोज करने के लिए वह टीम खास रहे। उनको ऐसा लगा जब से वह चैरिटी सदका तो खैरात का काम शुरू किया, अंदर से उसके बदन का जो कैंसर था उसका मर्ज दूर होने लगा। 4 महीने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया, उसके अंदर का कैंसर खत्म हो चुका था। अब वह शख्स दुनिया वालों को बताया कि दुनिया वाला गवाह रहे, दुनिया वाला गवाह रहे कि चैरिटी से बीमारी का इलाज होता है, सदका से बीमारी का इलाज होता है, खैरात से बीमारी का इलाज होता है। उन्होंने कहा खैरात से बीमारी का इलाज, बीमारी के इलाज के जितने तरीके हैं उसमें सबसे बड़ा तरीका यह भी है कि चैरिटी और खैरात से बीमारियों का इलाज होता है। सदका तो खैरात से मरीज सेहतमंद होते हैं, सदका तो खैरात से मरीज सेहतयाब होते हैं, सदका तो खैरात से मरीज सेहतयाब होते हैं। उन्होंने सारी दुनिया को बताया। हमारे शेख आ गए, एक दूसरे शेख की आमद हो गई जो बरकाती खानवादे के शेख हैं, वो आ गए और शहजादे आला हजरत यहाँ बैठे हुए हैं। बस मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है, उसको गौर से सुनेंगे तो हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, पूरे मुसलमानों का दर्द सीने में मौजूद है, कहाँ क्या हालात हैं वहां उस हालात का मुशाहिदा करते हैं। तो हम अपने गुस्से के मुजाहरे के लिए नफ्स की तस्कीर की खातिर नहीं देते हैं, सिर्फ मिल्लत के लिए, कौम के लिए, मसलक के लिए हम अपने लोगों के सामने अपनी कमजोरी बयान करते हैं। जरा गौर से सुने, जब उन्होंने खरबपति ने कहा कि मेरा मर्ज अच्छा हुआ, इलाज के जितने तरीके हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, साहब जड़ी बूटी, आयुर्वेद, सब तरीके हैं इलाज के, मगर सदका तो खैरात इलाज का एक जबरदस्त तरीका है। तो जो बात जॉन डी रॉकफेलर ने आज कही, यही बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही थी कि दावू मरदाकुम बिस्सदका व हस्सनु अम्वालकुम बिज़कात। मुस्तफा ने कहा अपने मरीजों का इलाज सदका करके क्या करो। तो आज 1400 साल के बाद अमेरिका का खरबपति अपने तजर्बे से दुनिया को बताया कि सदका से एक बीमार ठीक होता है। जो बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही, वो अमेरिका का क्रिश्चियन जाती तजर्बे से बता दिया कि मुस्तफा का कौल सच्चा है, मुस्तफा का मजहब सच्चा है और खैरात से इलाज होता है। तो आज जैसे दानिश्वरों के बीच मुस्तफा की हदीस की सदाकत सामने आ रही है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में जबरदस्त इजाफा होता चला जा रहा है। इस्लाम कभी खतरे में नहीं था और आज भी खतरे में नहीं है। जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही है, जैसे जैसे तहकीक बढ़ रही है, वैसे वैसे मुस्तफ़ा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस्लाम के ताल्लुक से आप बेफिक्र हो जाएं, अपनी फिक्र करें कि मेरा मरते वक्त क्या होगा, मेरा कब्र में क्या होगा, मेरा हश्र में क्या होगा, कल अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। इस्लाम के बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम बहुत जिंदा
और ताबिंदा मजहब है। पूरी दुनिया के हर गोशे में, हर खित्ते में इस्लामी चिराग रोशन हो रहा है। जितने भी लोगों ने इस्लाम का चिराग बुझाना चाहा वो सब बुझ गए, उनकी इज्जतें मिट्टी में मिल गई, उनके आबा अजदाद दुश्मनी की आग में जलकर मिट्टी में मिल गए। इस्लाम मुस्कुरा रहा है, मदरसा मुस्कुरा रहा है, मस्जिदें मुस्कुरा रही है, अजान मुस्कुरा रही है, हमारे मशाइख के चेहरे की दाढ़ियां, उनके सरों की पगड़ियां मुस्कुरा रही हैं। कभी इस्लाम खतरे में नहीं था और आने वाले वक्त में भी जैसे जैसे इल्म का उजाला फैलेगा मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मदरसा गौसिया सिराजुल उलूम को सलामत रखे, मौलाना कसीमुल हक साहब को सलामत रखे, उनके मदरसे की मोहब्बतें इलाके के सारे मुसलमान के दिलों में अता फरमा दें। यहाँ के सारे मुंतज़मीन, अरकान और तमाम पढ़ने वाले बच्चे, सारे असातिज़ा सबों को इखलास के साथ दीनी खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे शेख को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा दे। अल्लाह ताला इन्हें और पूरी दुनिया में घूम घूम कर मसलक के आला हजरत की धूम मचाते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना ने सजाया बड़ी मेहनत और काबिश से। इस जलसे का क्या होगा, आप हजरात तो इलाके के हैं, अपने इलाके की इज्जत का आप ख्याल कीजिए। और ये मामलात जो हैं पहले के और थे, अब 1 मिनट में पूरी दुनिया में बात पहुंच जाती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना शहरयार रजा साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं, और नात सुनना इबादत, नात लिखना इबादत, नात पढ़ना इबादत। लेकिन मुझे आप बताइए कि जब तक के उलमा की तकरीरें आप नहीं सुनेंगे तो ये कौन बताएगा कि नात सुनना इबादत है, नात पढ़ना इबादत है, नात लिखना इबादत है। उलमा की तकरीरें से ईमान सलामत होगा, अकीदा महफूज होगा। तो उलमा की तकरीर सुनना पहले, नात सुनना ये बाद में। नात भी पढ़ी जाएगी और तकरीर भी की जाएगी। आप लोग बड़े इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। हजरत मौलाना शहरयार रजा साहब का खिताब नायाब दस्तयाब होगा इंशाअल्लाह। बैठ जाएं सारे लोग, बैठ जाएं। हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा खान साहब क़िबला मदजुल अली नबीर आला हजरत, ये आला हजरत के शहजादे हैं। इन्होंने यहाँ आने के बाद आपको नसीहत की कि नात खानी भी हो मगर तकरीर सबसे पहले होनी चाहिए। मैंने आपकी इन अदाओं की वजह से मुझको नाराजगी हुई, क्योंकि तकरीर ना सुनने के बाद सारे लोग यकबैक खड़े हो गए। ये जलसे की तौहीन है, हमारे इलाके की तौहीन है। इसलिए यह जलसा है, सीरत की महफिल है, इस्लाह ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस है। अब जरा थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुने, उसके बाद दस्तारबंदी का मंजर होगा और हुजूर पीर तरीक़त का खिताब नायाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इलाके के सारे मुसलमानों को अपने उलमा की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा था ना कि हमारी बेइज्जती होती है, हमारी तौहीन होती है, हमारे जलसे का वक़ार मजरू होता है। हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं बदअकीदों के बीच में। हमारा कल मजाक उड़ाया जाएगा, हमारे जलसे का मजाक उड़ाया जाता है। तो हमें सिर्फ आपकी इन अदाओं की वजह से तकलीफ होती है कि मैंने कहा ना कि जिस तरह आपने नात सुनी थी उसी तरह बैठ के आप 1 घंटे की तकरीर सुन लेते, ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते कि वहां नात भी सुनी जाती है और तकरीर भी होती है। अब जरा गौर से सुनिए, हमारे ताल्लुक से कुरान शरीफ में कहा गया है कि कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की तरफ भेजे गए हो। तुम्हारी ड्यूटी है खुद नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना। तुम्हारी ड्यूटी है खुद बुराइयों से बचना, दूसरों को बुराइयों से बचाना। ये हमारी क्वालिटीज को कुरान शरीफ में बयान किया गया है कि यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और बेहतरीन क्यों हो? इसीलिए हो कि तुम्हारा काम ही है नेक बनना, दूसरों को नेकी का पैगाम देना। तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद बुराई से बचना और दूसरों को बुराई से बचाना। दूसरे लोग खाने पीने पैदा हुए हैं,
दूसरे लोग मौज मस्ती करने पैदा हुए, दूसरे लोग शराब पिए, बदकारी करें, सूद खाएं, उससे क्या मतलब है? उसको मरने के बाद हिसाब किताब का कोई खौफ ही नहीं है। ये सारी बातें हम मुसलमानों को सोचना है। सरकार दो जहां की हदीस है कि ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा, 1 इंच नहीं हटेगा जब तक के 4 चीजों का उससे सवाल न हो जाए, जब तक के 4 चीजों का उससे सवाल न हो जाए। सबसे पहला सवाल होगा अन उमरिही फीमा अफना, यानी अपनी ये कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी। ये तो हर मुसलमान को समझना होगा कि हम अपना बहुमूल्य जीवन सर से लेके पांव तक महासंख्यों रुपए से ज्यादा कीमती पार्ट्स अल्लाह ने दिए। जो लोग गूंगे हैं, बात नहीं कर सकते, उनको देखने के बाद अपनी जबान की अहमियत समझें। जो लोग अंधे हैं, देख नहीं सकते, उनको देखने के बाद अपनी आंख की अहमियत समझें। जो लोग पागल हैं, समझ नहीं सकते, उनको देखने के बाद अपनी अक्ल की अहमियत समझें। जिसके पास हाथ नहीं है वह लूल्हे को देखकर अपने हाथ की अहमियत समझे। जो लोग लंगड़े हैं, जो चल नहीं सकते, उनको देखने के बाद अपने पांव की अहमियत समझें। जो अरबों में खेलने वाले 2 रोटी खा के पचा नहीं सकते, उनको देखकर 10 रोटी खाने के बाद पचाने की जो मशीन अल्लाह ने पेट की शक्ल में दी है, उसका महत्व समझें। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन इन सारी नेमतों के बारे में सवाल होगा। तुमने अपने पांव का कैसा इस्तेमाल किया, तुमने अपनी जबान का कैसा इस्तेमाल किया, तुमने अपने हाथ का कैसा इस्तेमाल किया, तुमने अपनी आंख का कैसा इस्तेमाल किया। सारी जिंदगी के बारे में सवाल होगा। नाच तमाशे में जिंदगी गुजारी या कुरान की तिलावत में गुजारी? तुमने सिर्फ वक्ती लज्जत की खातिर तुमने इंजॉय किया या तुमने रात में तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह के खौफ से आंसू बहाया? ये सवाल होगा सारी नेमतों के बारे में। ये कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी? हमें मुशरिकों के नाचने गाने से कोई एतराज नहीं, हमें यहूदो नसारा के नाच गाने से कोई एतराज नहीं है, हमें बौद्ध और जैन के नंगे रहने से कोई एतराज नहीं है। हमें सिर्फ मुसलमानों से कहना है कि हमारे पैगंबर ने कहा है कि कयामत के दिन 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाओगे जब तक के 4 सवालों का जवाब नहीं दे दो। हर मुसलमान के बच्चों को यह हदीस याद होनी चाहिए, हर मुसलमान के घर में यह हदीस लिखी होनी चाहिए, हर मदरसे की दीवारों में इस हदीस से पाक को लिखा जाना चाहिए, हर मस्जिद में इस हदीस से पाक को लिखा जाना चाहिए, ताकि सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें कि क़यामत के दिन क्या होगा। पहला अन उमरिही फीमा अफना, जिंदगी के बारे में, जिंदगी किस काम में गुजारी। दूसरा सवाल होगा अन शबाबिही, जवानी के बारे में कि तुमने जवानी किस काम में गुजारी। जवानी दीवानी होती है। जवानी में लोग कहते हैं कि चलो कुछ भी करो, बुढ़ापे में तो नेक बन ही जाना है, जबकि बुढ़ापे में 90% लोग नेक नहीं बनते, अलबत्ता बीमार बनकर वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम को भी तबाह बर्बाद करते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि तुम जवानी किस काम में गुजारी, इसका सवाल होगा। तीसरा सवाल होगा अन माल ही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा फज़अहु, यानी माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, इसका सवाल होगा।